डांस या एक्टिंग, हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है रियाज, अपनी काबिलियत पर भरोसा और अपने लक्ष्य पर नजर। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ पहचान से, अपने आप को दांव पर लगाने से ही कामयाबी मिलेगी, तो वो इंसान आपको गुमराह कर रहा है। स्ट्रगल के रास्ते पर एक पल ऐसा भी आता है जब कॉम्प्रोमाइज करना आसान लगता है। क्या इतना आसान होता है कामयाबी पाना? देखिए एक एक्ट्रेस का संघर्ष भरा जीवन सिर्फ कोड रेड में। इतना कुछ सहा है आपने इस परिवार के लिए, अपने खून से इस परिवार को सींचा है, सब जानते हैं हम गरीब घर से, लेकिन हमारी माई और हमारे बाबूजी ने हमें संस्कार दिए हैं। आप अपनी सारी जिम्मेदारियां हम पर सौंप दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं इस परिवार को जोड़ कर रखेंगे, कभी कोई आंच नहीं आने देंगे इस परिवार पर। बहुत ही नसीब वाले हैं हम जो हमें तुम्हारे जैसी बहू मिली है। कट। ओके, गुड शॉट, माइंड ब्लोइंग, ऑसम शॉट, ऑसम। तू है ना रुला देगी ऑडियंस को। तू देखना, ये एपिसोड टीआरपी लेके आएगा। लेकिन सर एक शॉट और लेते हैं ना, मुझे लगता है मैं इसे बेटर कर सकती हूँ। स्पॉन्टेनियसली फर्स्ट टेक में जो होता है ना वो बेस्ट होता है, सेकंड टेक थोड़ा सा मैकेनिकल हो जाता है। चिल मार, मस्त शॉट। समीर, समीर कहाँ हो तुम? अभी कभी मेरा बैग पैक करो, मुझे यहाँ से निकलना है। मैडम मैडम मैडम, बस अब क्लोज काट लेते हैं बस, और एक सीन बचा है मैडम, बस उसके बाद पैकअप। टाइम देखा है तुमने? It's 9:20, आगे की सीन कल होगी। मैडम एक सीन बचा है। समीर कहाँ मर गया ये? मैडम एक सीन बचा है मैडम, वो निपटा लेते हैं। I'm sorry। मैडम सुनिए तो, मैडम सुनिए तो मैडम, मैडम सुनिए तो, समीर लाइटर कहाँ है? मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, मैडम। आपने सर प्रिया जी के शॉट पे क्लैप मारा ना, इसके लिए भड़क गई है। सर मेरे स्केड्यूल के ना 2 फोन कॉल्स बाकी हैं, वो कर लेते हैं, मैं रुक जाती हूँ। मगर उसका तो कॉस्ट्यूम भी अलग है और लाइटिंग भी। ए बाबा, मुझे चेंज करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, मुझे डायलॉग्स भी याद है। 1 टेक दो, मैं भी रेडी होकर। ऐसे होते हैं एक्टर। सर अभी तो 3 महीने हुए हैं, 6 महीने के बाद देखना ये प्रिया से प्रिया जी बन जाएगी, और 2 घंटे पहले वैनिटी में से निकल गई ना तो मेरा नाम बदल देना। मुझे बहुत मजा आया, तुझे पता है आज ना मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने पूरा तोड़ दिया, पता है पूरा यूनिट मुझसे खुश था, सबने मेरे लिए क्लैप करी। भगवान जी प्लीज, हे भगवान जी प्लीज इस एपिसोड की टीआरपी बढ़ा देना, प्लीज 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 भगवान जी प्लीज। प्रिया, आज तुम्हें किसी ने सेट पे कुछ बोला नहीं? कह तो रही हूँ, आज मेरे लिए सबने क्लैप किया। किसी ने तुझे बताया नहीं कि तेरा वीडियो वायरल हो गया? नहीं बाबा, आज सेट पे ना किसी को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। अब वैसे कौन सा वीडियो? दिखाना मुझे, दिखाना मुझे प्लीज प्लीज प्लीज, दिखा जल्दी। क्या देख रहे हो तुम लोग? एमएमएस देख रहे हैं। किसका एमएमएस? अरे तुम तो टीवी देखते नहीं हो, वो नया एक शो है ना, एक रिश्ता एक बंधन, उसकी मेन लीड का एमएमएस है। सेक्सी है, लड़की होशियार है, इधर शो की टीआरपी बढ़ रही है। 3 महीने हुए हैं इंडस्ट्री में कदम रखे हुए, और ये पैंतरा अब इस एमएमएस से उसकी अपनी टीआरपी भी बढ़ जाएगी। देखोगे? नहीं, पर न्यूज़ क्या है? न्यूज़ तो उसी ने प्लान की होगी। कोई लड़की अपने अश्लील पिक्चर्स अपलोड करेगी? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, फेमस होने के अपने अपने तरीके हैं। यार तुम लोग टाइम मत वेस्ट करो, अपना अपना काम करो। उस एक्ट्रेस के एमएमएस की बात सुनकर तुम रुके क्यों नहीं कबीर?
प्रदीप ने कहा ना, स्कैंडल है। एंटरटेनमेंट में ये सब चलता है। You're right. सब चलता है, सब चलता है ना कबीर। एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस एमएमएस का उस एक्ट्रेस की जिंदगी पे क्या असर पड़ सकता है? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है, एक एक्ट्रेस है। अरे हाँ, तुम तो क्राइम बीट वाले हो। एंटरटेनमेंट की न्यूज में तुम्हें कहाँ स्टोरी मिलेगी? मेरा वो मतलब नहीं था। पता है कबीर, तुम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जानते हो ना कितने लोग अपने फायदे के लिए लड़कियों का नाजायज फायदा उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं उनका। इस एमएमएस की सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हें इसका सच पता करना है। हाँ, मैं किसी सोच में खोया था, बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। अगर किसी बेकसूर लड़की के साथ गलत हुआ है तो उसकी आवाज बनना मेरा फर्ज है। मैं आज ही मुंबई जाऊंगा। मधुर, लेकिन मैं इस न्यूज़ का सच जानना चाहता हूँ। अरे भैया, इन्हीं सब चीज़ों से तो हीरोइंस आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सच कुछ और हो। हाँ हाँ कबीर, लेकिन तुम बात नहीं समझ रहे हो। तुम्हें याद है वो बात जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर एक मॉडल ने अपने कपड़े उतारने की बात कही थी? क्या हुआ उसका? अरे फेमस हो गई, उसे फिल्म्स मिलने लगी, और आजकल की ये पॉर्न स्टार सुपरस्टार्स बन के घूम रही हैं। एक बार लोग जिसको देख लेते हैं ना, उसको देख के क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ जाती है और उसी वीडियो को वो बार बार देखना चाहते हैं। अरे यार, यही तो बात है मेन, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, मुझे पता है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ लोग विक्टिमाइज भी हो जाते हैं। पहले मुझे ये पता करना है कि ये पब्लिसिटी है या कोई ट्रैप। इसीलिए मैं प्रिया से मिलना चाहता हूँ। अरे यार, प्रिया आप थोड़ी मिलेगी यहाँ पर। चली गई होगी कभी का लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क। आएगी 5-6 महीने बाद आराम से, और उसके आने के बाद ना चारों ओर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाएगी और फिर वो बन जाएगी सुपरस्टार, मेगा स्टार। मधुर, मुझे उसका एड्रेस मिलेगा। ओके, चलो। जी हेलो, मेरा नाम कबीर है। मैं नई आवाज का क्राइम रिपोर्टर हूँ, नई दिल्ली से आया हूँ। प्रिया जी से मिलना है। सर, प्रिया तो नहीं है। प्रिया यहाँ नहीं है। कहाँ मिलेंगी वो? देखिए, हमें नहीं पता प्रिया कहाँ है। जब से उसका वो एमएमएस लीक हुआ है तभी से गायब है। सर देखिए सर, लड़की खुद ही बहुत परेशान है सर। बंदी बिल्कुल जेन्युइन है सर। प्लीज कोऑपरेट सर। सर इट्स एन रिक्वेस्ट सर। मैं भी जेन्युइनली उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए दिल्ली से आया हूँ। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, एंटरटेनमेंट मेरा सेक्शन नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि प्रिया शायद मुसीबत में होंगी, इसीलिए उनकी मदद करने चला आया। मैं कोई सेंसेशनल न्यूज़ नहीं छापना चाहता हूँ। वो प्रिया, हमें एक्चुअली नहीं पता कि प्रिया कहाँ है। उसके पेरेंट्स आए हुए हैं इंदौर से, उसकी मासी के यहाँ रुके। तो आप चाहें तो मैं आपको उनका एड्रेस दे देती हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम कबीर है। मैं नई आवाज दिल्ली का क्राइम रिपोर्टर। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ जो प्रिया की कहानी का फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे पता चला है कि प्रिया के माता पिता आए हुए हैं। प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझे बताइए कि सच क्या है। आप सचमुच हमारी मदद करना चाहते हैं ना, तो कल के अखबार में छाप दीजिए। एक माँ बाप ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अपनी बेटी की बदनामी नहीं सह सके, या जहां कहीं भी वो अखबार में पढ़ लेगी कि उसके माँ बाप ने जान दे दी। बस छाप दीजिए, आप छाप दीजिए। सर, जान देने की बात मत कीजिए प्लीज। तो क्या करें, क्या करें आप बताइए ना। हम तो यहाँ आए थे ना उससे मिलने के लिए, लेकिन हमें यहाँ एमएमएस की खबर मिली। हम परेशान हो गए, वो मिलने तक नहीं आई हमें। पता नहीं कहाँ मुंह काला करके छिपी बैठी। हो सकता है कि आपकी बेटी की गलती ना हो। आप लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। सबसे ज्यादा भरोसा प्रिया के बाबूजी को ही था उसके ऊपर। हमारे परिवार में सब खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने बेटी का साथ दिया।
ये देखो, आपकी बेटी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ठीक है, हाथ जोड़। पापा, पापा, ये देखो, इस बार भी आपकी बेटी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अरे वाह, लगता है मुझे एक और अलमारी खरीदनी पड़ेगी। पापा, आपको पता है मुझे सर बोल रहे थे कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, मुझ में टैलेंट है। पापा, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। पागल हो गई है क्या? ये सब जितना करना था वो कर लिया, अब आप इसकी शादी करवा दीजिए बस। पापा प्लीज, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। प्लीज पापा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बेटा तू तो जानती है बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी पे घर चलता है, और इतना आसान नहीं वहां जाकर रहना और हीरोइन बनना। पापा मुझे बस एक मौका चाहिए, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज पापा, प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुझे एक मौका दूंगा, और हाँ 1 साल का समय तुझे दूंगा। अगर 1 साल में तूने नाम कमा लिया तो ठीक, वरना चुपचाप वापस घर आ जाना और जहां तेरी माँ कहेगी ना वहां शादी कर लेना, ठीक है? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। वो मेरी बहन के घर आ गई रहने। वो तो यहाँ रुकी नहीं, उसके पर निकल आए थे ना। मैंने उसे कितना समझाया था कि देखो बेटा, सपने उतने ही देखने चाहिए जितनी उड़ान भर सको। मैंने तो इनको भी समझाया था कि बेटी है, थोड़ा ख्याल रखो उसका, लेकिन भाई साहब की शय से आज ये सब हुआ है। प्रिया ने हमें बर्बाद कर दिया, किसी लायक नहीं रखा। वो मिले ना तो उससे बोलना कि उसके माँ बाप उसके लिए मर गए, हम मर गए उसके लिए। हम देखिए मेरी बात सुनिए, मैं प्रिया के माता पिता से मिला, वो लोग बहुत परेशान हैं, जान देने की बात कर रहे हैं वो लोग। मुझे पता है कि आप जानती हैं प्रिया कहाँ है। प्रिया बहुत डिप्रेस्ड है, मुझे नहीं लगता वो किसी से भी मिलेगी। देखिए मुझे लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, इसीलिए शायद वो डिप्रेस्ड है। हाँ प्रिया वैसे ऐसी है तो नहीं। इसी सच को तो मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरा उनसे मिलना जरूरी है। प्लीज ट्रस्ट मी, बताइए मुझे वो कहाँ है। मेरी एक फ्रेंड है जो मीरा रोड में रहती है, प्रिया उसी के पास छुप के बैठी है और अपने फोन भी उसने बंद रखा है। एक काम करती हूँ, मैं वहाँ का एड्रेस आपको दे देती हूँ और अपने फ्रेंड को ना फोन करके आपके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम कबीर है, मैं नई आवाज दिल्ली का क्राइम रिपोर्टर हूँ। एक सेकंड सुनो, देखो मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे दोस्तों से भी मिला हूँ। देखो मुझे यकीन है कि ये MMS झूठा है। प्लीज मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे सुनो मेरी बात सुनो, देखो तुम प्लीज मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे यहाँ सुकून से रहने दीजिए, वरना मुझे यहाँ से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लीज जाइए यहाँ से आप। प्रिया, यहाँ पर छुप कर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। जिन लोगों ने MMS बनाया ना, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। तुम नहीं चाहती हो कि वो लोग पकड़े जाएं? मैंने आपसे कहा ना, प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। तुम्हें दुनिया को बताना होगा कि ये MMS झूठा है। नहीं ये झूठा, ये MMS सच्चा है, ये MMS। देखिए, मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकती। बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी मैं मुंबई, मौसी के घर ठहरी थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उनके चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी। बेटा मैं क्या सोच रही थी कि तुम रोज ऑडिशन देने अंधेरी जाती हो, वहां तुम्हारा कितना वक्त और तुम्हारा पैसा बर्बाद होता है, और घर में देखो तो तुम्हारे मौसा जी ना तो टीवी चलाने देते हैं और रात को भी 9 बजे बत्ती बंद कर देते हैं। बेटा मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है। तुम अपने मौसा जी को तो जानती हो ना, उन्हें ये टीवी की लाइन बिल्कुल पसंद नहीं है, रोज मेरे कान खाते रहते हैं। लेकिन हाँ,
एक तरीका है। अगर मैं तुम्हें कहीं पेइंग गेस्ट रखवा दूं तो? मैं समझ गई थी, मौसी चाहती ही नहीं थी मैं उनके साथ रहूं। एक पीजी अकोमोडेशन मिला मुझे, एक लड़की मिली रेशमा, उसने फ्लैट शेयर करने का ऑफर दिया। कम प्रिया। हाय सोनाली। हाय प्रिया। यहाँ लड़के भी रहते हैं? हाँ, सब मिलके ही साथ रहते हैं। वैसे हमारा कमरा अलग है, लड़के हॉल में ही रह लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ कैसे रहूंगी? घर पे पता चल गया तो? चिल यार, बड़ी हो गई है तू, हर बात घर पे बताने की क्या जरूरत है। और वैसे भी ये मुंबई है, सपनों का शहर, रहने के लिए कोना मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो कम, तुझे हमारा कमरा दिखाती हूँ, आजा। वो रहा, हाँ 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 वो रहा, हाँ वो रहा, हाँ वो रहा, वो रहा। क्या कर रहा है भाई? ला स्क्रिप्ट दे, मैं तेरी मदद करता हूँ। हाँ लेना। कैरेक्टर नाम बोल। मैन 3। क्या मैन 3? रे एक ही तो लाइन है। हाँ हाँ वो रहा। पर ये एक लाइन इतनी देर से क्यों रट रहे हो? करना पड़ता है, इम्प्रोवाइजेशन। न्यू कमर, पता है मैंने तो डायलॉग भी प्रिपेयर कर लिया है। आज डायरेक्टर के सामने ऐसी एक्टिंग करूंगा, ऐसी एक्टिंग करूंगा कि देखता रह जाएगा। सुन, डायरेक्टर ऐसी जगह लात देगा ना, घर भेजेगा वापस। अबे ऐसे थोड़ी ना रोल मिलता है, रोल के लिए स्टाइल चाहिए, बॉडी चाहिए। देख कितनी मेहनत करता हूं मैं। आई नो, ऋतिक से बस थोड़ी हाइट कम है तेरी, वरना तुझे कौन रोक सकता है? नहीं, टैलेंट के हाइट से भी थोड़ा सा कम। बस शो ऑफ करने का यार। हाँ समझ गया। ले स्लिप पकड़। वो रहा। थैंक यू। वैसे ना ऐसे कोई काम नहीं मिलता। I mean, लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। हेलो, हाय सर। हाँ बताइए ना, मैं आ जाऊंगी। हाँ 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 जरूर जरूर। लड़कों के लिए ठीक है यार, बट लड़कियों के लिए ना बहुत डिफिकल्ट। ऐसे कोई काम नहीं मिलता। अब मेरी कम से कम 5 फ्रेंड्स ऐसी हैं जो सिर्फ अच्छे रोल्स के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स की गर्लफ्रेंड्स बनी हुई हैं। सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं यार। अब लेकिन इससे तो छोटे मोटे रोल्स मिलते होंगे ना? मेन लीड के लिए बड़े कॉम्प्रोमाइजेस। प्रोड्यूसर से बना के रखो, चैनल वाले से दोस्ती कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई मीन अब 3 साल हो गए ना मुझे यहाँ, कुछ काम मिला नहीं। या तो किसी सीन में 1 लाइन डायलॉग, या फिर ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा का काम। फिर ये तरीका समझ में आया। यू नो, कास्टिंग डायरेक्टर के कंधे पे हाथ रखो, थोड़ा नजदीक जाओ, आदमी पिघल ही जाता है और काम बन जाता है। देख यार, इट्स वेरी सिंपल। अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ कभी कभी सोना भी पड़ता है। मेन लीड के लिए कॉम्प्रोमाइज हो, मैं तो तैयार हूँ। अच्छा तेरा क्या हुआ ऑडिशन का? प्रिया जी। रोज चक्कर काटती थी, हर रोज एक नई उम्मीद, रोज नया ऑडिशन।
से खत्म हो जाते थे। मुझे बहुत शर्म आती थी। हर महीने बाबूजी से 10,000 मांगने पड़ते थे। और उधर मैं देख रही थी कि रेशमा जैसी लड़कियां कैसे काम हासिल कर लेती हैं। कितना अच्छा ऑडिशन दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। उन लोगों के चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं आता। ठीक किया है, गलत किया है, कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे रोबोट के सामने बैठे हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये ऑडिशन ना सब बकवास है। काम चाहिए तो दोस्ती करो, बेडरूम तक जाओ। देखती नहीं तुम लोग यार आजकल की हीरोइंस को, बड़े एक्टर से अफेयर, बड़े डायरेक्टर से अफेयर। जरूरत पड़े तो शादी भी कर लेती हैं। और फिर क्या है, नाम हो जाए तो डम दगाए, डिवोर्स ले लो यार। और फिर आजकल तो वो क्या कहते हैं, लिव इन का ऑप्शन भी अवेलेबल है ना। देख, आगे बढ़ना है तो अट्रैक्ट करना पड़ता है। हाँ हाँ, तूने तो इतने दिनों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। कहाँ मिला तुझे मेन लीड? मिलेगा सोनाली, मेरा भी वक्त आएगा। और जब मेरा वक्त आएगा ना, तो हर एक वो बंदा जिसने एक्सप्लॉइट किया है सबसे बदला लूंगी। सबको जम के टॉर्चर करूंगी। मेरी तरफ से तो सॉरी है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए मेन लीड। मुझे जो कुछ भी मिलेगा ना, मेरे टैलेंट के भरोसे। इसलिए नो कॉम्प्रोमाइजेस। माई, 7 फेरे लिए हमने आपके बेटे के साथ। 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा किया है। और हमारे बाबूजी ने हमें हर एक वचन का अर्थ समझाया है। बहुत बुरे दिन देखे, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी थी। पर हर बार निराशा हाथ लगती थी। एक दिन हम सब दोस्त बातें कर रहे थे कि अचानक मोंटी आया। रणवीर, क्या होगा? रणवीर, हाँ भाई, पता चला तुझे? क्या? अपना अमित सुसाइड कर लिया रे उसने। क्या बात कर रहा भाई? भाई, पुलिस आई थी, उसकी बॉडी उठाकर ले गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इतना टैलेंटेड बंदा, इतने साल से स्ट्रगल कर रहा था, कैसे सुसाइड कर सकता है यार? पर जान क्यों दी? जान देने से क्या होता है? 10 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके परेशान हो गया था। फाइनली घर जाने वाला था। पता नहीं यार अचानक क्या हो गया। कहता था घर जाऊंगा, कामयाब होके जाऊंगा, स्टार बन के जाऊंगा। बर्दाश्त नहीं हुआ यार उससे, शायद पंखे से लटक कर जान दे दी उसने। क्या हो रहा है यार? कभी मैं सपने में खुद को पंखे से लटका देखती थी। पर जागती थी तो लगता था जो रेशमा कहती है वो सच है। पर मैं राजी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मैं किसी के साथ रात गुजारकर स्टार नहीं बनना चाहती थी। हेलो। जी सर, दीपक सर, मैं प्रिया बोल रही हूँ। ओके। सर, मैं एक्टर हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने आपका नंबर दिया था। ओके। सर, वो मुझे अपने पोर्टफोलियोज और सर्टिफिकेट दिखाना था। क्या हम मिल सकते हैं? एक काम करो, आप AM स्टूडियो आ जाओ 4 से 6 के बीच में। ठीक है, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, ये कास्टिंग डायरेक्टर दीपक कहाँ है? वो वहाँ पर बैठे। थैंक यू। अरे सर, आप बोलोगे वैसे ऑप्शन दूंगा। बहुत सारे ऑप्शन है सर। हाँ सर, मेन लीड के लिए। अरे सर, इस बार जो मैं चेहरा दूंगा ना, आप हमेशा याद रखोगे क्या चेहरा दिया है। हाँ सर, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, मैं प्रिया, फोन पे बात हुई थी ना आपसे। श्योर सर, ओके ओके। अरे सर, 5 क्या 10 ऑप्शन भेजता हूँ मैं आपको। चाय पियोगी? स्पॉट 2 चाय लाना। ये स्टूडियो देख रही है आप? यहाँ आप जैसी हजारों लड़कियां स्ट्रगल करती है। मुंबई में हर कोई स्टार बनने आता है, लेकिन क्या सबको चांस मिलता है? सर, आप मेरे ये सर्टिफिकेट्स और पोर्टफोलियो देखिए। इंदौर के हर कंपटीशन में मुझे अवार्ड मिला है। यहाँ हर शहर के सुपरस्टार आते हैं। कोई भोपाल से, कोई मथुरा से, कोई इंदौर से। अब सबके पोर्टफोलियो देखता रहूंगा तो कास्टिंग डायरेक्टर तो बूढ़ा हो जाएगा ना। टैलेंट चाहिए, टैलेंट। मैं टैलेंटेड हूँ सर।
एक्टिंग का टैलेंट नहीं, कुछ स्पेशल टैलेंट है आप में। सर मैं इसे कॉम्प्रोमाइज करके आगे नहीं बढ़ना चाहती। ठीक है, फिर करो स्ट्रगल। 13-14 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आपकी जैसी हजारों टैलेंट आई और गई, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ सर। आई एम एन एक्टर। ठीक, करो स्ट्रगल, लेकिन जब घर जाने की बारी आ जाए ना, याद कर लेना। और हाँ, मेरी बात ही अपने सर्टिफिकेट की फाइल में लिख लो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैडम को चाय दो, पता नहीं फ्यूचर में शूटिंग की चाय मिले ना मिले। साल होने को आ गया था, घर से बार बार फोन आने लगे। पापा चाहते थे कि मैं घर वापस आ जाऊं। कहते थे कि बेटा वो सपने देखो जिसे तुम पूरा कर सकती हो। बहुत थक चुकी थी मैं। 2 महीने से मैंने किराया भी नहीं दिया था। प्रिया, 2 महीने हो गए, रेंट तो दूर 1 रुपया तक तुमने कंट्रीब्यूट नहीं किया। कब तक चलेगा ऐसे? रेशमा सुन ना, मुझे जैसे काम मिलेगा मैं वैसे ही तुझे पैसे दे दूंगी। हो वाओ, काम मिलेगा? बहुत देखी है तेरे जैसे। रेशमा रुक जाना। तू बीच में मत बोल। मैंने ठेका नहीं उठाया ना सबका। तो अपना सामान उठाओ, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। प्रिया सुन, ये रख ले, तेरे काम आ जाएंगे। और तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। कभी ये सोचा है कि 1 साल के बाद जब तुम घर जाओगी, वो भी खाली हाथ, तो क्या मुंह दिखाओगी अपने आप को? अपना अमित सुसाइड कर लिया यार उसने। देख यार, इट्स वेरी सिंपल। अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ कभी कभी सोना भी पड़ता है। इन लीड के लिए कॉम्प्रोमाइज हो, मैं तो तैयार हूँ। जब घर जाने की बारी आ जाए ना, याद कर लेना, लीड रोल दिलवाऊंगा। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा तभी करूंगी जब आप मुझे एक रोल देंगे। अरे आप चाय पिए ना। देखिए, मेरा एक दोस्त आहलू वालिया जी प्रोड्यूसर है, उनकी जो सीरियल्स हैं अप्रूव्ड है। मैंने उनसे आपके लिए बात की है, मेन लीड के लिए। बस वो आते ही होंगे। पर आपको मेरी बात तो याद है ना? अरे आगे भी प्रोड्यूसर सर, अरे सर आइए प्लीज आइए। प्लीज सर ये प्रिया जी है। और प्रिया जी, ये प्रोड्यूसर साहब, मैंने जो बात की थी आपसे। सर कमाल की एक्टर है और आपकी सीरियल के लिए एकदम परफेक्ट फिट है। मैंने दूसरे शो के लिए इनका ऑडिशन लिया था। ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए सर। कमाल की परफॉर्मेंस है। अरे एक्टिंग तो भरी पड़ी है इसमें। तो बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन देखिए सर। दीपक, हम 2 महीने से ऑडिशन कर रहे हैं और तुम आज ही ऑडिशन दिखा रहे हो मुझे। हाँ सर, मैंने थोड़े दिन पहले ही ऑडिशन लिया इनका। शूटिंग कब से शुरू होगी? दरअसल मेरे घर से मुझे फोन आ रहे हैं वापस बुलाने के लिए, और मैं कुछ हासिल किए बिना वापस नहीं जाऊं। यही जुनून चाहिए मुझे। दीपक, इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ और अगले 1 साल की सारी डेट्स ब्लॉक करो। मैं शाम तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूं। और आप आइए शाम को, स्टोरी नरेट करते हैं। हाँ सर, मैं शाम तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देता हूँ। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ फाइनल नहीं किया इन्होंने। आप जानते हैं ना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे किराया भी देना है।
कब तक पता चलेगा? फाइनल हो गया ना, अभी बोला ना। मुझे किराया भरना है, अगर कुछ साइनिंग अमाउंट मिल जाता तो। प्रिया जी, शाम तक आपके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएंगे और आपको साइनिंग अमाउंट भी मिल जाएगा। शाम को लेट मत करना। ये देखो, इस बार भी आपकी बेटी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। पापा, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। इसी तरह मेरा MMS बना, सब मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। और फिर मैं अपने दोस्तों के पास लौट गई, उन्हें खुशी खुशी बताया कि मुझे सीरियल में मेन लीड रोल मिला है। और फिर सिर्फ इंतजार करती रही, बार बार फोन करती रही, लेकिन दीपक मुझे हर बार यही कहता कि मुझे किसी ना किसी के साथ रात गुजारनी पड़ेगी। कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर, कभी चैनल वाला, कभी कोई। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे बेवकूफ बनाया गया, लेकिन फिर मुझे शुक्ला सर के ऑफिस से फोन आया। मैंने बहुत पहले वहाँ एक ऑडिशन दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लीड रोल के लिए चुना गया है। पहले मुझे लगा कि ये लोग भी फ्रॉड हैं, लेकिन फिर अरे प्रिया, या प्लीज कम। प्लीज सिट। क्या लेंगी आप, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं, थैंक यू। आपने जो हमारे ऑफिस में ऑडिशन दिया था, वो चैनल की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। जी। आज शाम को क्या कर रही हैं? ये अब शाम को घर बुलाएगा या किसी होटल में, कुछ नहीं। श्वेता। यस सर। श्वेता, शाम को उनका ट्रायल करवा लो और परसों उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ओके ओके, गो। आप कल सुबह क्या कर रही हैं? नथिंग सर। हो, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं कि कल सुबह जो है आपका फोटो शूट करवा लेंगे और उसके बाद फिर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं। अतुल, अतुल, इनका कॉन्ट्रैक्ट आप तैयार करवाइए, इनका कॉन्ट्रैक्ट इनको पढ़वाइए और साइन करवाइए। भाई टेलीकास्ट की डेट आ चुकी है, हमको जल्द से जल्द शूटिंग करनी है। ओके, प्लीज आप जाइए और जितना जल्दी हो सके हमारी शूटिंग शुरू हो जाएगी। और हाँ, 6 महीने तक आपको कहीं नहीं जाना है, ओनली फॉर द शूटिंग। ओके। देखिए, हमको कहीं मीटिंग पे जाना है, हमको बहुत देर हो रही है, हम आपसे बाद में मिलते हैं। गुड लक। प्रिया, तेरी शादी हो जाएगी तो तू हम सबको भूल जाएगी ना? पगली, ऐसे कैसे भूल जाएंगे हम सबको? ये शहर, ये घर, ये गलियां, ये सब तो दिल में बसाकर जा रहे हैं हम। पर हाँ,
वहां जाकर ना अपनी सासू माँ को ना अपनी मैया जितना प्यार देंगे, दिल जीत लेंगे उनका। सास बहू का कम और माँ बेटी का ज्यादा रिश्ता होगा। माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट। सब शॉट कैसा लगा? मजा आ गया। मैंने बोला था लड़की में तुम्हें बहुत आगे जाओ। बहुत लगन के साथ काम कर। चलो नेक्स्ट सीन। डायरेक्टर, चैनल, प्रोड्यूसर सब मेरी परफॉर्मेंस से खुश थे। इस एक एमएमएस ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरा पूरा करियर खत्म कर दिया। शुक्ला सर ने भी मुझे कह दिया कि वो मेरी जगह कोई और लड़की देख रहे। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अपनी जान देना चाहती हूँ, अपनी जान देना चाहती हूँ, बस मैं अपनी जान बेवकूफी की बात मत करो। मालूम है तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीत रही है? वो लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं अखबार में ये छाप दूं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तुमने ये कदम उठाया कैसे? हाँ, तुमने कामयाबी पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तुम ऐसे लोगों पर भरोसा कैसे कर सकती हो? और हुआ क्या? रोल मिला? पैसे मिले? क्या हुआ? आज जो तुम ये लीड रोल कर रही हो कैसे मिला है? तुम्हारे टैलेंट की वजह से, सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की वजह से। मन तो करता है एक झापड़ मारो। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस दलदल से बाहर निकलने में। एक्टिंग के फील्ड में बहुत लोग आना चाहते हैं, सबके अपने सपने होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि एक बार हम अपने आप से पूछें क्या हम में टैलेंट है, और अगर टैलेंट है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। वक्त लगेगा पर आपका वक्त भी आएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। उन दोनों को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि प्रिया का करियर बर्बाद ना हो। आप फिक्र मत कीजिए, 2 घंटे में दोनों लॉकअप में होंगे। मैं अभी साइबर इन्वेस्टिगेशन सेल को इन्फॉर्म करता हूं और एक टीम भेजकर दीपक और प्रोड्यूसर दोनों को अरेस्ट करवा देता हूं। थैंक यू पवार साहब। तुम दोनों को नंगा करके तुम्हारा वीडियो तुम्हारे घर वाले को मैं भेजूंगा। उनको भी पता चलना चाहिए कि तुम दोनों कितने। बारी में सब कुछ सच सच बता देता हूँ। प्रिया को हमने ही फंसाया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी छूटा था। हम लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हैं। ये मेरा दोस्त प्रोड्यूसर नहीं है और इसका धंधा एमएमएस का है। वो प्रिया स्टार बन गई तो हमने सोचा उसका एमएमएस बेच के पैसा कमाएंगे साहब। जल्दी बता बे। पवार साहब, प्रिया से गलती हुई है, लेकिन अब अगर उसके माथे पर लगा कलंक नहीं मिटा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपसे एक फेवर चाहिए, रिपोर्ट में प्रिया का नाम ना आए। आप प्लीज रिपोर्ट में ये लिख दीजिए कि इन दोनों ने बयान दिया है कि वीडियो प्रिया का नहीं था बल्कि मॉर्फ किया गया था। मैं समझ रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। ऐसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उनके पास से जो भी वीडियो मैं रिकवर करूंगा उनमें से किसी भी विक्टिम का नाम मैं रिवील नहीं करूंगा। पर हाँ, एक बार प्रिया को यहाँ आके उनके खिलाफ बयान देना होगा। ओके पवार साहब, थैंक यू सो मच। ओके। दीपक जैसे जालसाज इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। प्रिया जैसी टैलेंटेड लड़की का करियर ही बर्बाद कर दिया था दीपक ने। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर दीपक और नकली प्रोड्यूसर आलूवालिया को हिरासत में लिया और उन दोनों के ऊपर एक औरत की इज्जत को उछालने के जुर्म में आईपीसी की धारा 509 और साथ ही साथ एक औरत को बदनाम करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 500 के तहत चार्जशीट दाखिल की। नई आवाज में छपे लेख का इतना अच्छा असर हुआ कि प्रोड्यूसर शुक्ला, टीवी चैनल और तमाम एसोसिएशन ने प्रिया के साथ होने का दावा किया। प्रिया अब फिर से शूटिंग पे जाने लगी है। हाँ प्रिया। हाय कबीर, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपके इस आर्टिकल ने मेरी कितनी मदद की है। प्रिया, थैंक यू की कोई बात नहीं है। ऑल दी बेस्ट टू यू। बस मेरी ये बात याद रखना, तुमने जो किया वो गलत था। वो कदम तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था।
और एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन शॉर्टकट मत लेना। थैंक यू वंस अगेन। बाय कबीर। बाय, टेक केयर। रेडी सर। ओके चलो टेक करते हैं, कम ऑन। टीवी इंडस्ट्री में मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि किसी टीवी शो में ना तो लीड रोल पाना आसान होता है, ना ही उसे निभाना। यहाँ तक पहुँचने के लिए जरूरी है टैलेंट, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि वो आपको किसी गलत रास्ते पर चलकर या किसी शॉर्टकट के जरिए वो आपको कोई लीड रोल दिलवा सकता है, तो प्लीज उसके झांसे में मत आइए। आप लीड रोल के काबिल हैं या नहीं, ये कोई एक इंसान तय नहीं करता। चैनल्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव टीम और सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट की डिमांड ये डिसाइड करते हैं कि आपको वो रोल मिलेगा या नहीं। और हाँ, एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद को परखिए, क्या वाकई में आप में वो क्षमता, वो लगन है। याद रखिए, टीवी इंडस्ट्री में कोई शॉर्टकट नहीं है।